अब जो 1.3 थी हमारी, इसमें कितने सवाल हो गए थे? 3 हो गए थे। जो तीसरा वाला सवाल है इसमें बता रखा था कि 0.6 के ऊपर जैसे बार है, किताब में देखो जरा अपनी, ठीक है, किताब एक ही है क्या, तुम भी लेकर आया करो, ठीक है। जैसे 0.6 के ऊपर बार है, आगे बात समझ में, जितनी संख्या के ऊपर बार होगा कितने जीरो लगा के गुणा कर देंगे उतने जीरो लगा दो। ये तीसरे वाले सवाल में देखो 0.001 के ऊपर है, 3 के ऊपर बार है तो कितने जीरो लगा के गुणा होगी? 3 जीरो लगा के गुणा होगी। ये सवाल कंप्लीट करा दिए थे मैंने, ठीक है। अब इससे आगे वाले सवाल में बातचीत करेंगे हम, ठीक। आ जाओ, पहले इसे साफ कर देते हैं। छुट्टी नहीं करनी बिल्कुल। ठीक है, चलो। जैसे अगला सवाल कह रहे हैं, सवाल नंबर 4 है, जरा ध्यान से देखो सब। 0.999 और डेड डैश, यानी कि जो सवाल नंबर कितना है जी, एक्सरसाइज नंबर कौन सी है हमारी? एक्सरसाइज 1.3 है, ठीक है। और उस 1.3 में भी जो हमारा सवाल नंबर कौन सा है? 4। क्या कह रहा है उसे देखते जरा, ध्यान से सुनो जरा। 0.999 और डेड डैश लग रही है इसमें, ठीक है। 0.9999 और ये लग रहा है डेड डैश। कह रहे कि इसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, हाँ ये ना, हाँ ये ना। क्या इसे p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? हाँ और ना में? कैसे? क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आप अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तुमने क्या सोचा? ये सवाल है कि 0.9 बार 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 आ रहा, इस डैश का मतलब क्या है कि अभी भी 9 रुका नहीं है। 9 क्या है? रुका नहीं है। कि 9 क्या आई जा रहा है? बार बार आई जा रही है। अगर मैं डैश खत्म कर देता तो ये किस बात का संकेत दे रहा है कि 9 इतनी बार कट गया, यहाँ रहकर कंप्लीट हो गई होगी किसी की बात। मगर इस डैश का मतलब क्या है कि ये नहीं रुका। मैंने इस 9 के ऊपर यहाँ लगा दिया बार, ये लगा दिया, इसका मतलब यही तो है। एक नियम कहता है कि 0.9 है तो पॉइंट हटा दो और जितने 9 है, जितनी संख्या से पहले पॉइंट है उतने जीरो लगा दो। चलो तुमने यहाँ 1 जीरो लगा दिया, ठीक है। तुम इसी हिसाब से तो बता रहे हो। क्या तुम्हें ये पता है कि इसमें कितने 9 हैं? तुम्हें ये पता चल रहा है कि इसमें कितने 9 हैं? नहीं, क्योंकि इसमें तो डेड डैश लगे, यानी कि ये अनंत तक जा रही होगी कहानी, ये रुकी नहीं रही होगी। तो इसका मतलब ये p बटे q के रूप में इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैंने शुरू में ही बताया था, जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी उसमें ये बताया गया था कि अगर किसी के ऐसे लास्ट में या तो ऐसे डेड डैश करके आ जाए या किसी के ऊपर ऐसे बार लग जाए तो वह संख्या कभी भी p बटे q यानी कि परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या पढ़ाई थी, आगे बात समझ में, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूं मैं तुम्हें। समझ गए बात? क्लियर हो गई? ये नहीं हो सकती, तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर दो। इस वजह से देखो, अगर ये किसी वजह से अगर इसके ऊपर ये बार ना होता, ठीक है, तो कितनी संख्याओं से पहले पॉइंट था? 1। पॉइंट उड़ा दो, नीचे जीरो लगा दो, यानी कि 9 बटे इसका 10 आंसर हो जाता। तो तब जाके ये परिमेय संख्या थी। कैसे? जब ये डैश ना लगे हुए होते तब ये आंसर होता। इस डॉट 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 ने इसकी कहानी पूरी बदल के डाल दी, यानी कि ये संख्या अभी भी नहीं रुकी हुई है, ठीक है। बस इतना लिख दो और कहानी खत्म। सवाल नंबर अगला अपने हिसाब से लिख दो बस इसे। ये सवाल एग्जाम में आएगा नहीं, बस आएगा तो तुम्हारे लिए पहचान के लिए आएगा क्या ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है। आगे बात समझ में? ठीक। और तुम जल्दी आया करो, लेट कर देती हो रोज। कभी जल्दी आ जाओ, कभी लेट आ जाओ। अगला सवाल, इसमें कुछ नहीं है, ये नहीं उतारना तुम्हें, ये नहीं उतारना है बिल्कुल भी, ये सिर्फ समझाने के लिए था। आगे बात समझ में? थोड़ा सा दरवाजा पे बस। मैथ की किताब है और हिंदी नहीं? हाँ तो सही है। अभी से समझो 1.3 चल रही है, यहां तक समझा दिया, आगे समझ में? बस इसे नहीं रोको। अब सवाल नंबर 5 पे, किताब सभी के पास होनी चाहिए कल, ठीक है। देखो अगला सवाल ये कह रहे हैं, मैं पढ़ लिया। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ठीक है,
आपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखो एक सवाल समझो, सवाल नंबर 5 है, इसमें कह रहे 1/17 है, 1/17, तो 1 17 को भाग लगा रहा है, 17 1 को भाग लगा रहा है। छोटी क्लास में जब तुम पढ़ते होंगे तो तुम्हारे स्कूल में ऐसे लिखती होगी तुम्हारी मैडम 17 से 1 को भाग लगानी। अब भी यही काम करना, तुमसे 17 से 1 को भाग लगाने के लिए कह रहा है, इसे भाग लगाते जाओगे, कब रुकोगे? भाग तब रुकती है या तो तुम्हें शेषफल क्या मिल जा, शून्य, क्या मिल जा, शेषफल, तब जाके भाग रुकती है, या तब रोक दो जहां से तुमने स्टार्टिंग करी थी वही संख्या तुम्हें मिलनी चालू हो जाए, यानी कि रिपीटेशन होनी चालू हो जाए, फिर से संख्या क्या होनी चालू हो जाए, रिपीट, संख्या क्या होनी चालू हो जाए, रिपीट। आगे बात समझ में, जैसा जी देख रहे थे 0.999 आ रहा था, तो इसका मतलब कितनी भी बार भाग लगा लो वही संख्या आती चली जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये है इसका रीजन। अब तुम क्या काम करोगे, 17 से 1 को भाग लगाओगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, मैं थोड़ा सा हिंट समझा रही हूँ बस, खाली बात समझ में आ गई। 17 से 1 को भाग लगानी, क्या 17 से 1 को भाग लग जाएगी? 17 के पहाड़े में एक आता है, देखने में लग रही है, या तो यहाँ संख्या कुछ 17 हो या 17 से अधिक हो, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, क्या 17 10 को काट देगा? नहीं काट पाएगा। पॉइंट एक ही बार लगता है, वो जीरो हमेशा देता रहता है, तुमने फिर जीरो लगा दिया। और मैंने बताया था जब भी भाग करते हैं और एक साथ दो संख्या उतर जाए तो यहाँ भी जीरो देना पड़ेगा। याद आ गई बात? अब तुम्हें कुछ नहीं करना, 17 का पहाड़ा अब 100 से डिवाइड करना, अब तुम्हारे लिए हो गया आसान। तुम्हें मैंने सब कुछ बना के तैयार कर दिया, बुनियादें भर के दे दी, अब आराम से चिनाई करते रहो ऊपर पूरी, ठीक। 17 से 100 को इसे भाग लगानी है, जिससे नहीं होगी मैं बताऊंगा, इसे उतार लो, सबको ये सवाल करना, ठीक है। और अगर किसी से नहीं होता है तो पिछली जो पुरानी वीडियो पड़ी है YouTube पे, उसमें देख लेना, किस हिसाब से मैंने सारे सवाल करा रखे, ठीक है। क्योंकि 9th का जो पिछला वाला बैच था वो हमने कंप्लीट करा दिया था, उसमें था। अभी न्यू वाला बना है बैच, ठीक है, इसमें फिर जीरो से हमारी सारी पढ़ाई चल रही है, मैथ भी, साइंस भी, SST भी, इसमें भी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल रहा है, ठीक। ये बैच केवल 9th क्लास के लिए तो है, मगर ऐसा है जैसे कोई बच्चा ऐसा भी है कि हाँ यार मेरी कैलकुलेशन वीक है या फिर मैं चीजों को नहीं समझ पाता, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगी ये क्लास। आगे समझ में? बस इतना हिंट उतारो, 17 से 100 को भाग लगानी तुम्हें, या तो 17 के पहाड़े में 100 आता है, नहीं आता, 100 से कम क्या आता है उसे करो। जिसको 17 का पहाड़ा याद होगा वो इस सवाल को कर लेगा। सबसे पहले तुम्हें क्या याद होना चाहिए, 17 का पहाड़ा। अब ये कौन सी क्लास का काम हो गया तुम्हारा? कक्षा 2-3 का काम हो गया, 5 तक ये काम करते आ रहे होंगे तुम, आगे समझ में? अब ये करना, कर लोगे ना, भागे तो लगानी है, ठीक। अब सवाल नंबर 6 पे आओ, छोड़ दो इसे, एग्जाम में नहीं आता, छोड़ दो इसे। अब सवाल नंबर 7 पे आओ, डायरेक्ट उतार लिया सबने? सवाल नंबर 7 क्या कह रहे हैं? सवाल नंबर 7 देखो, हर सवाल में ऐसे डाले करो। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, कितनी संख्या लिखनी है? 3, जिनके दशमलव प्रसार अनपसानी अनावर्ती हो। मैंने जब तुम्हें बताया था, जब चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, 1 नंबर स्पीड बढ़ाओ, दे स्पीकर में लगा, इधर कर दे, बस अब सही। सवाल नंबर 7, कितनी संख्या मालूम करना चाह रहा है तुमसे? 3, और कैसी? अनपसानी, अनपसानी कैसी? आवर्ती या अनावर्ती? अनावर्ती, अनपसानी अनावर्ती, यही बताई थी तुम्हें पहले भी, मैंने बताई थी। जब भी तुमसे दशमलव प्रसार पूछेगा तो उसमें या तो पूछेगा शांत या पूछेगा अशांत। एक तो होता है शांत और दूसरा क्या बताया था मैंने तुम्हें? दशमलव प्रसार 2 तरीके के बताए थे मैंने, दशमलव प्रसार रिवाइज करा दिया मैं फिर से, ध्यान से देखते रहना, संदीप तुम्हें बड़ी लंबाई आती है। एक बताया था मैंने शांत और एक क्या बताया था मैंने तुम्हें? अशांत। शांत तो वो होगा जिसका शेषफल क्या मिल जाएगा उसे? शेषफल जिसका शून्य मिल गया वो संख्या क्या कहलाएगी? शांत। मान लो तुमने 2 से 4 को भाग लगाई थी, उसे भाग लगाने के बाद शेषफल क्या मिल गया तुम्हें? शून्य। यानी कि ये देखो, 2 से तुमने 4 को भाग लगाई तो 2 दूनी 4, शेषफल क्या मिल गया? शून्य। इसका मतलब वो संख्या कैसी है? उसे क्या मिल गई? शांति। अशांत में क्या होगा कि तुमने किसी संख्या को भाग लगाई थी, जैसे
3 से तुमने 10 को भाग लगाई, 3 तिया 9, 10 में से 9 गए 1 बच गया, 1 से स्टार्टिंग करी, अब पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 तिया कितना बच गया, 0 लगाओ, 3 तिया। इसका मतलब है ये संख्या रिपीट होती चली जाएगी। क्या कहीं ये रुक रही है? ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये भाग नहीं रुकेगी, ये भाग नहीं रुकेगी। तो इसका मतलब ये जो है, पहली बात तो ये है कि इसे शांति नहीं मिली तो इसे क्या नाम दे देंगे मोटे तौर पर? अशांत। अशांत में भी कौन सा देंगे? अशांत में हम अनफसानी तो कहते हैं, हर किसी को अनफसानी कह देंगे। अगर संख्या एक जैसी रिपीट हो रही है, क्या पॉइंट के बाद एक जैसी संख्या ही तो रिपीट हो रही है बार बार, 3 ही तो रिपीट हो रही है, तो इसे कह देंगे आवर्ती। क्या कह देंगे इसे? और जब संख्या एक जैसी रिपीट ना हो तो उसे क्या कह देंगे? अनफसानी अनावर्ती। क्या कह देंगे उसे? जैसे मैं यहाँ कहने लगूं 0.14 आ गया, फिर उसके बाद में 27 आ गया, फिर अलग अलग संख्या रिपीट होनी चालू हो जाए, फिर आने लगे कि 0 1 4 2 7 आने लगे, फिर डबल 0 करके आने लगे, तो इसका मतलब संख्या तो वैसी रिपीट हो रही है मगर 0 बढ़ा बढ़ा के ले जा रही है। इसका मतलब क्या है? ये अनावर्ती है। क्या है ये? अनावर्ती। आवर्ती में एक जैसी संख्या रिपीट होगी, याद रखना। आवर्ती में कैसी संख्या रिपीट होगी? और अनावर्ती में एक जैसी संख्या रिपीट नहीं होगी। और वो कैसी होगी? अशांत। अशांत के ही 2 रूप होते हैं, कौन कौन से? अनफसानी आवर्ती और अनफसानी अनावर्ती। अगर कोई सी संख्या को भाग लगाने के बाद शेषफल 0 मिल गया तो वो क्या कहलाएगी? शांत या अशांत? शांत। शेषफल 0 नहीं मिल गया, वो भाग जारी है, खत्म ही नहीं होने में आ रही, तो वो क्या कहलाएगी? अशांत। अशांत में भी कौन सी? अनफसानी अनावर्ती और अनफसानी आवर्ती, 2 ही रिपीट होगी। बात समझ में आ गई? अब इसका 3 एग्जांपल पूछे, वो हम लिखते हैं। समझ में आ गई बात? ये स्ट्रक्चर मैंने पहले भी उतार रखा था जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी, और जिसको समझ में ना आया हो तो इतना स्ट्रक्चर फिर उतार लो, वरना मैं साफ करेगा। वीडियो में तो तुम्हें पूरा मिल ही जाएगा। जब चैप्टर की स्टार्टिंग आई थी सबको तो लिखा ही जाता उस टाइम हमने। इसके 3 एग्जांपल। इसे रोकिए। 3 है परिमेय संख्या हो गई। हाँ, ये हेडिंग डाल दी होगी। अभी से करना है, ठीक है? अपरिमेय संख्या परिमेय होती तो p बटे q के रूप में होती। ध्यान रखना इस बात का, जो शांत होगी वो परिमेय भी होगी, जो अशांत होगी वो अपरिमेय की ओर भी जाएगी। और कैसी देनी है इसने कहा है? 3 ऐसी संख्या लिखिए, परिमेय या परिमेय नहीं पूछी तुमसे, हेडिंग हटाओ, किताब में नजर लगा ली मैंने। किताब में तुमसे 3 संख्या पूछी हैं, 10 जिनका दशमलव के साथ अनफसानी अनावर्ती हो। 3 संख्याएं, हेडिंग ब्लू से ब्लैक से डालना। 3 संख्याएं अनफसानी अनावर्ती। मैंने अपरिमेय संख्या लिख दी क्योंकि पूछी कौन सी है तुमसे? अनफसानी अनावर्ती। सुनो, 3 संख्या पूछी है, अब छोड़ो, अब मत लिखो, अब लिखना बंद करो। 3 कॉलम बना दिए, 3 संख्या पूछी, 3 कॉलम बंद है। अब अनफसानी अनावर्ती देखनी है, यानी कि उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा, वो संख्या रुक नहीं रही होगी, जब भी तो अनफसानी है। और अनावर्ती है तो वो एक जैसी रिपीट हो रही होगी या अलग अलग रिपीट हो रही होगी? एक जैसी या अलग अलग? एक जैसी। तो आवर्ती में कैसी होगी फिर? आवर्ती में एक जैसी और अनावर्ती में अलग अलग, ठीक है? एक जैसी आवर्ती और एक ना जैसी अनावर्ती। कुछ भी लिख लो जो तुम्हारा मन। देखो मेरा मन किस चीज, कौन सी संख्या को दे? 0.01 मैं लिख दिया 001, सही है? 0001 सही है, और मैंने लिख दिया 0001। अब यहाँ 1 0 और दे दो, 4 0। एक जैसी संख्या है, पहले भाग लगाई थी 01 दे के जा रही थी वो, फिर लगाई तो 00 दे के जा रही थी, फिर 3, फिर 4, ऐसे गई। अब मैंने इसे यहाँ रोक दिया, इसे मैंने यहाँ क्या कर दिया? रोक दिया। अभी बताओ ये संख्या परिमेय है या शांत है या अशांत है? शांत या अशांत? गलत जवाब। ये तो एक पॉइंट पे जाके रुक रही है, रुक गई,
इसका आगे चल ही नहीं रही। मैंने तुम्हें अशांत संख्या की पहचान बताई थी, या तो उसमें डैश डैश लगा हुआ होता तब, या लगा हुआ हो बार, वो संख्या होगी अशांत। अगर ना तो डॉट डॉट लगा हुआ दिखे ना बार लगा हुआ दिखे, सीधे उसे किस में डाल दो, ध्यान रखना इस बात का। ये अब लगातार चल रही है, किसमें पहुंच गई, अनफसानी अनावर्ती में, अलग अलग आ रही है। अब कुछ और भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 7.23, और यहाँ लिख दूं 233, फिर 2333। क्या एक जैसी संख्या रिपीट हुई, एक जैसी संख्या रिपीट हुई। अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, इस सवाल में ऐसी कोई लिमिट नहीं कि जो मैंने लिखी वही तुम लिखोगे। बस शर्त यह है कि कैसी होनी चाहिए, सब अलग अलग। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 0.143, ठीक है, 1433, फिर यहाँ कितना लिख दूं 1433 और एक जैसी संख्या रिपीट हो रही है। देखो यहाँ 143, फिर यहाँ 1433, फिर 14333, बढ़ती जा रही है, एक जैसी संख्या रिपीट नहीं हो रही। अनफसानी आवर्ती का देख लो, अगर किसी वजह से आ जाता है एग्जाम में, तो उसमें तो एक जैसी लिख दोगे। 0.9 है, 9 9 9, एक ही संख्या रिपीट हो रही ना बार बार। देखो दूसरा एग्जांपल 0.93 93 93, बार बार ये रिपीट हो रही है, तो ये कैसी है फिर, अनफसानी आवर्ती, और ये कैसी है, अनावर्ती। ठीक है, 3 एग्जांपल ये वाले उतारो। और हाँ, तुम्हारा मन है कि मैं ये नहीं कोई और उतारूंगा अपने आप बना, वो भी उतार सकते हो। ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही है। ठीक है, उतारो। हाँ थोड़ा दो, वीडियो लंबी हो जाए। ठीक है, चलो 3 संख्याएं पूछी थी, कौन सी, अनफसानी अनावर्ती। हमने ये संख्या उतार दी है। जरूरी नहीं है जो मैंने लिखी है वही तुम लिखो, तुम्हें अलग अलग संख्या रिपीट करनी होगी। ठीक है, ये संख्या इस तरीके से कर। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। पूछना है किसी को कुछ? नहीं सही। जो भाग वाले सवाल हैं, जैसे हल्के हैं, वो तुम्हारे लिए सौंप रहे हैं, तो जो तुम आसानी से कर सकते हो, उसका फॉर्मेट बना के देखो। कह रहे कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आगे बात समझ में। सवाल नंबर कौन सा है, 8। सवाल नंबर कौन सा है, 8, जिसमें कह रहे कि क्या कह रहे, पढ़ो भाई सवाल जरा एक बार। परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग कैसी संख्या ज्ञात करनी है तुम्हें, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे अंश/हर के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे उसे, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या के लास्ट में भी तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, डॉट डॉट डॉट। क्यों, क्योंकि तुमने डॉट नहीं लगाया तो पॉइंट उड़ा के जितनी संख्या उतनी जीरो तुम नीचे लिख दो। सुनो, मैंने एक संख्या लिखी है 0.7324, ये लिख दी मैंने एक संख्या। एक संख्या मैंने यहाँ फिर रिपीट कर दी 7.24 डैश डैश। क्या अंतर है इसमें, इन दो संख्याओं में क्या अंतर है, ये बताओ। इसमें इधर वाली में चलती जा रही है, इधर वाली में ये रुक गई है। शांत कौन सी है, तो ये वाली। ये ऐसा। परिमेय कौन सी होगी, ये वाली। अपरिमेय कौन सी होगी, ये वाली। आगे बात समझ में। अच्छा, ये अशांत तो है, मगर अनफसानी आवर्ती है या अनावर्ती है, अनफसानी। बताओ, क्या अलग अलग संख्या रिपीट हो रही है, 7324। फिर से यही आना चालू हो गया होगा ना, जब तो डॉट डॉट लगा, 7324 यही आता चला जाएगा। तो कैसी हो गई फिर, अनफसानी। ठीक है, अब इसे देखो, जो समझाने का पॉइंट था, जब भी भाग में ऐसा आता तो उसका पॉइंट उड़ाओ। उड़ा दिया, वो संख्या ऐसे लिख दो 7324। कितने जीरो है इसमें, 1 2 3 4। पॉइंट कितनी संख्याओं से पहले है, कितनी संख्याओं से पहले पॉइंट है, 1 2 3 4। कितने जीरो लगा दो, 1 2 3 4, लिख दी। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो आ गया p/q का रूप, p/q का रूप लिख दिया। तुम कह रहे थे ना कैसे परिमेय है कैसे शांत है, ऐसे कि पॉइंट हटा दो, इतने जीरो लगा दो, ये संख्या बन गई p/q के रूप में। अब इस पे आओ 7.24, ठीक है, पॉइंट उड़ा दो और जीरो लगा, 7324 हो गया। अब इसका पॉइंट उड़ाया
अब लग बताओ पॉइंट से पहले कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद में ये जो पॉइंट है वो कितनी संख्याओं से पहले है, बताओ मुझे। सर अनलिमिटेड। पॉइंट कितनी संख्याओं से पहले है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड पता ही नहीं कितनी है, तो जीरो भी कितने लगाएंगे, पता ही नहीं। अनलिमिटेड। क्या पता है? एक मिनट, ठीक है। अब मुझे बताओ, चाहे तो लोगों बच्चों 7324 है तो डैश 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 लग गया। अब मुझे ये बताओ कि पॉइंट कितनी, अभी तुम्हारे ही जवाब दिया हुआ था मुझे कि पॉइंट भैया हमें ये नहीं पता कितनी संख्याओं से पहले है, अनलिमिटेड संख्या है, तो जीरो बताओ फिर कितने लगाओगे? अनलिमिटेड पता है वो कितने हैं, फिर पता ही नहीं तो हम लगा ही नहीं सकते जीरो। इसका मतलब है कि पॉइंट उड़ाने के बाद में भी काम हमारा नहीं बनेगा, काम हमारा नहीं बनेगा। तो फिर कैसे कह देंगे ये परी में है, वो कैसे कह देंगे ये शांत है? पता चल गया, इसका तो पता था, देखो पी बटे क्यू का रूप ले लिया इसने, मगर ये नहीं ले पाया, इसे कहते हैं अपरिमेय। आगे बात समझ में? देखते ही अगर पहचान करनी हो कि कौन शांत है कौन अशांत है, वो भी पहचान कर ली, और एक नजर में देखते ही बता दोगे कौन परिमेय और कौन अपरिमेय। ठीक है, ये डैश जिस संख्या के ऊपर बार लगा दो या डॉट डॉट लगा दो, वो सब किस में जाएगी? अपरिमेय। याद रखना इस बात को भी। और अभी अंडर रूट वाली भी जाएंगी संख्या, और अब आगे सवाल आएंगे अभी अंडर रूट वाले भी, जिन संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ होता ना वो भी जाती हैं, मगर उसकी भी कुछ शर्त हैं, सारी अंडर रूट वाली संख्या नहीं जाती, बताऊंगा अभी। ठीक है, अभी से साफ कर देते हैं, जरा सवाल सुन। सवाल क्या कह रहा है? कल जब छुट्टी रहेगी, रक्षाबंधन की छुट्टी बता रहे हो कि भैया हमारी छुट्टी कर दो, तो एक काम करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के चले जाना, 15-20 मिनट हो। आगे बात समझ में? क्योंकि फिर 12 रविवार की भी छुट्टी हो गई थी, फिर अब एकदम रक्षाबंधन पड़ गई। आगे समझ में? सवाल नंबर 8 में कह रहे हैं 5/7 और 9/11। 5/7 और क्या है 9/11, इनके बीच में तुम्हें संख्या बतानी है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। आगे बात से ना बनानी है, निकालने के आप बनानी पड़ेगी खुद से। तो 7 से किसे भाग लगाओगे? 5 को, और 11 से किसको भाग लगाओगे? 9 को। जो इनकी भाग करके संख्या आ जाएंगी उनके बीच में तुम निकाल दोगे। कैसे? मैं एक संख्या बता देता हूँ। 7 से भाग लगवाना चाह रहे हो या 11 से लगाऊं? जल्दी बताओ। 11 से लगाओ। 11 से। तुम मुझे पता था ये संख्या बताओ, क्योंकि एकदम हार्ड लग रही होगी। 11 से 9 चला जाएगा? नहीं जाएगा। पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, कितना हो गया? 11 8 88। कितना बच गया जी? अब तो पॉइंट लगा हुआ है, ये तो सबको देता चला जाएगा, तो जीरो लग गया। 11 से 20 बढ़ाओगे तो 11 ही कम, कितना आ गया जी? कितना बच गया? 9। फिर 11 अब 90 हो जाना चाहिए, फिर से आ गया, ये संख्या फिर आ गई। इसका मतलब क्या होगा? 0.81, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा? सुनो, तुम कह रहे कि अब जीरो क्यों नहीं लगा रहे, फिर से लो लगा दो। 11 8 कितना बच गया? 2। फिर जीरो लगाओ, 11 कम, कितना बच गया? 9। 20 में से 11 गए तो कितने बचेंगे? 9। तो वही संख्या रिपीट हो। हम क्यों करें ऐसा काम? तो इसका मतलब इसे भाग लगाने के बाद का होगा 0.81, और उसके ऊपर आप बताओ शांत है या शांत जो अभी लिखी वर्तमान में मैंने? शांत ही है, शांत। क्यों? क्योंकि इस ना तो इसके पास डॉट डॉट है, ना ही इसके ऊपर बार है। इसका मतलब है कि संख्या रुक गई, इसके ऊपर ये लगा दो बार, इसका मतलब ये संख्या नहीं रुक रही। अब चलो ये भी कर ही दो, जब ये वाली भाग लगवा दी तो तुमने, अब इसकी भाग लगाओ जरा। 7 से 5 की लगाओ, 7 से 5 चला जाएगा? पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ। आप बताओ कितनी बार जाना चाहिए? 7 सत्ते 7 सत्ते 49। 50 में से 49 गए, कितने बचे? जीरो लगाओ, 7 ही कम, 10 में 7 गए, फिर जीरो लगाओ, 7 चौके 28, कितने बच गए? 2, जीरो लगाओ, 7 दूनी कितने बच गए? 6, फिर जीरो लगाओ, 7 अट्ठे कितने बच गए? 4, फिर जीरो लगाओ, फिर कितना? 7 पंजे 35, कितने बच गए जी? 5। यहाँ भी कितने थे? 5। फिर कितने मिल गए? 5। फिर से यही वाली गाड़ी घूमती चली जाएगी। 5 से स्टार्ट करा था और 5 पे रुक गए, क्यों मेहनत करें? फिर यही आते चले जाएंगे, नहीं आएंगे? आगे बात समझ में? 5 से ही शुरू करी थी और 5 से ही
रुकी नहीं है, चलती रहेगी। ये तो मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, ये तो फिर यही संख्या रिपीट होते चले जाएंगे, तुम बुढ़े हो जाओगे, तुम्हारे बालक भी बड़े हो जाएंगे, वो भी नवी कक्षा में आ जाएंगे, मगर ये सवाल वैसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। आगे समझ में? तो इससे बेहतर ये है कि इस सवाल को लाना चाहिए, ठीक है? तो इसे ही रोक दो, ऐसे लो। आगे इसका सवाल का जवाब निकल के 71428 71428 पीछे बैठोगे तो ऐसे ही होगा, दिखते रहोगे तो लाओ, इससे बढ़िया आगे बैठना चाहिए, जैसे ये सीन आगे तो कल से ध्यान रखो। तो ये वाली संख्या भी क्या होती चली जाएगी। पहले मुझे बताओ ये संख्या परिमेय निकल गई कि अपरिमेय? परिमेय या अपरिमेय? इनकी जो भाग लगाई अब तो निकाल लोगे। आगे समझ में? अब इनके बीच में तुम्हें क्या काम करना है, अपरिमेय संख्या बनानी है, और वो कितनी बनाने को कहा है इसने? 3। तो एक नीचे लिख दोगे 3 अपरिमेय संख्या किसके बीच की है? ये 5/7 और 9/11। अब 71 और 81 के बीच में संख्या निकालते चले जाओ, सवाल का जवाब तो मिलता चला जाएगा। अपरिमेय संख्या बनानी आती है? अपरिमेय संख्या बनानी आती है? आगे बात समझ में? अब यहाँ तक होगा नहीं से चलने, अब यहाँ तक सवाल होता है, ठीक है? 3 अपरिमेय संख्या बनाओ, 71 से पकड़ लो, कोई सी संख्या ऐसी लेते चले जाओ, 71 एक अलग अलग रिपीट करते हुए चले जाओ, डैश डैश लगा देना उसके बाद, ठीक है? हो गया? निकाली किसी ने? देखो जिनने निकाली उनकी भी सही है, और जिनकी नहीं निकली उनकी भी सही है, क्योंकि हम तो हैं। अब 3 अपरिमेय संख्या 1, 2 और 3। अब देखो कैसे निकालेंगे। 71 और 81 के बीच में तो निकालनी है, कोई भी 71 से एक बड़ी संख्या पकड़ लो, 72 0.72 ही पकड़ लिया तुमने, ठीक? 72 0 72 00 72 30 डैश डैश बन गई। अब तुम्हारा दिल है कि हम तो 72 से अगली वाली संख्या ना पकड़ लो, हम तो पकड़ लो 71 से 81 के बीच में ही पकड़ना, जो भी संख्या पकड़ोगे। 74 पकड़ लो, 74 7 4 7 4 4 7 4 4 4 ही रोक दो, डैश डैश। इसका मतलब ये संख्या चल रही है, अपरिमेय। अपरिमेय का एग्जांपल बताया था, इसका पॉइंट उड़ा दूं और कितने जीरो लगाऊं फिर इसके नीचे इस वाली संख्या में, लगा दोगे? क्यों? क्योंकि पता ही नहीं कहां अनलिमिटेड है, कहां तक जा रही है। फिर अगली संख्या नजदीकी रख दो, चलो इसके अपने 80, फिर 800, फिर 8 ऐसे 5 जीरो, फिर ऐसे 6 जीरो, पता नहीं कहां तक जाएगी संख्या, रुकती चली, कहीं तो रुकेगी मगर वो पता नहीं भैया कहां जाके रुकेगी। तो तुम्हारा दिल है ये वाली संख्या उतारने का, तो ये उतार लो, और कुछ और अपनी तरफ से बनानी है तो वो भी उतार सकते। तो 3 अपरिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की ये है। समझ में आ रही है राजा भाई? राजा हिंदुस्तानी हापरली का जब एग्जाम देने बैठोगे तो गर्दे उड़ा देना, क्योंकि सवाल ऐसे ही देखने को मिलेंगे उस दिन, ठीक है? गर्दा जैसे कहते हैं ना, गर्दा उड़ाना, देखते ही पेपर उड़ा दिए। समझ में आ गया? फिर समझा रही हूँ एक बार। 5/7 और 9/11 के बीच में हमसे इसने कहा कि 3 अपरिमेय संख्या बताओ हमें। हमने 11 से 9 को भाग लगा दी, हमने 7 से 5 को भाग लगा दी, ये आ गया।
फिर इसके बीच में तीनों अपरिमेय संख्या लिख लो। तो क्या यही वाली लिखनी जो मैंने लिखवाई है एग्जाम में भी ना, अलग अलग 71 से लेके 81 के बीच में जो तुम्हारा दिल करे वो संख्या बना दो। अब अपरिमेय संख्या बनानी तो आ गई। हाँ अगर एक जैसी रिपीट हो जाती तो क्या थी, क्या है वो फिर अनफसानी आवर्ती में, जब भी वो वही रहती है, ऐसी कोई वाली बात नहीं है, तब भी तो वही है। यहाँ भी तो 81 रिपीट हो रही है बार बार, तो क्या है शांत बन गई ना, रिपीट हो रही ना। हमने तो एक जैसी बनानी नहीं थी, अलग अलग बनानी, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा। तुम 72 72 72 72 लिखते चले जाते, मगर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ देखो 71 42 85, इसका मतलब यहाँ तो एक जैसा रिपीट हो रही है, मगर यहाँ एक जैसा रिपीट नहीं हो रही। कहाँ जाके रुका है एक जैसे रिपीट में 71 के बाद? 81 पे जाके, इसलिए यहाँ भी नहीं दिखाया मैंने। ठीक है, तो यहाँ तो सोचने नहीं कि भाई ऐसे रटने बैठ रहो, तुम्हारा दिल है अलग अलग बनाओ बढ़िया करके, जो तुम्हारा दिल करे। तुम्हारा 74 का दिल करेगा 74 0 0 74 5 5 5 कर दो, कुछ भी जो तुम्हारा दिल करे कर लोगे। ठीक है, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 9 पढ़ो जरा। बताइए कि कौन-कौन संख्या परिमेय और कौन-कौन संख्या अपरिमेय। अब पता चलेगा किस बच्चे ने कितनी पढ़ाई करी। इस सवाल में तुमसे पूछा है कि ये बताओ कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय। सवाल नंबर 9 डाल दो। जिसे समझ में नहीं आता है शर्माने की और डरने की कोई जरूरत नहीं है, पूछ सकता है। सवाल नंबर कह रहे कि अंडरवुड 23 बताओ, कौन बताएगा इसे? अपरिमेय की दो पहचान बता दी थी, जिसके ऊपर बार लगा हुआ और जो डॉट लगा वो अपरिमेय में जाएगा, और तीसरा एक अंडरवुड वाली संख्या जाती। मगर जो मैंने अभी तुम्हें बताया था ना कि जिस पे बार लग जाए या डॉट लग जाए, उसे तो एक नजर में देखते कह देना, मगर इसे एक नजर में देखती मत कह देना। बहुत से टीचर ये काम करते हैं कि जिसके ऊपर अंडरवुड लग गया अपरिमेय में डाल दो, सिर्फ ना अंडरवुड लग गया, इसका मतलब है कि वो संख्या अपरिमेय की ओर जा चुकी है, मगर क्या पूरी तरीके से गई, ये पता लगाना होता है। वो टेबल लग रही सामने वर्ग स्क्वायर वाली, ये वर्ग है, देखो ये संख्या अगर दिख जाती है अंडरवुड के अंदर, तो ये संख्या कभी भी अपरिमेय नहीं बनेगी, ये परिमेय रहेंगी। अंडरवुड 23 सब बच्चों के कम से कम 30 तक वर्ग तो याद होने ही चाहिए। 30 से ऊपर मैं ट्रिक से याद करवाता हूँ, ट्रिक से क्या 2 सेकंड में निकलवा देता हूँ। 30 तक याद होने चाहिए सब बच्चों के, ठीक है। अब देखो अंडरवुड 23 है, अंडरवुड को छोड़ो, पहले तो तुरंत दिख गया परिमेय की ओर जा चुका है, मगर अब कंफर्म भी करना है। 23 बताओ किसी का वर्गमूल है? 23 किसी का नहीं, 2 का 4, 2 का कितना होता? 3 का, 5 का 25, 6 का 36, 7 का। तो पहली बात तो ये देख लो कहीं 23 आए नहीं बीच में, तो इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय। कैसी संख्या है? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि ये किसी का भी वर्गमूल नहीं है। लिख दो फटाफट। कारण तो नहीं पूछा, मगर मैं फिर भी तुम्हें बता रही हूँ, इसने तो सीधा परिमेय और अपरिमेय में ही तुमसे डायरेक्ट सवाल पूछा। आगे बात समझ में? इसमें डायरेक्ट लिख दो अपरिमेय। क्यों है? क्योंकि जब तुम्हें 30 तक वर्ग याद हो जाएंगे तो तुम्हें फिर सारे सवालों के जवाब तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगे? इजी हो जाएंगे। फिर तुम आसानी से इन सवालों को क्या कर सकते हो? कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक? तो ये ध्यान रखना ये वाली चीज। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है इसमें? अंडरवुड 225, अंडरवुड 225 अंडरवुड लग गया, तो इसका मतलब ये है कि वो अपरिमेय पूरी तरीके से बन गया ना। अंडरवुड लगने का इसे हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। अगर अंडरवुड लग जाए तो वो अपरिमेय की ओर जा चुका है, मगर क्या पूरी तरीके से चले गए? कहना सही है? सही है वाली बात? तुम बताओ राजा, सही है गलत है? गलत है। पूरी तरीके से नहीं कहते, संदेह के रूप में डाल दिया हमने। जैसे कहते हैं मान लो किसी ने कहीं कांड हो गया और पता नहीं चल पा रहा, तो पुलिस क्या काम करती है? पकड़ के ले जाती है ना मुजरिम को, शक के दायरे में, शक के दायरे में लेके जाती है, ना कि कंफर्म है कि इसने ही क्या करा है? कांड करा है। इसलिए आगे बात समझ में? फिर जब कंफर्म हो जाता है तब उस पर मोहर लगती है कि हाँ यही मुजरिम है। आगे बात समझ में? ऐसे ही है, अंडरवुड लगने का मतलब ये है कि ये शक के दायरे में आया है। अब इसकी जांच होगी।
225 की जांच करनी पड़ेगी। क्या 225 किसी के वर्ग में तो नहीं आता? जांच कैसे करते हैं कि वो संख्या किसी के वर्ग में तो नहीं आती। अगर नहीं आती होगी तो फिर उसे किस तरफ धकेल दो? अपरिमेय की ओर। और अगर आती होगी तो फिर उसे कहां की ओर रख देंगे? परिमेय की ओर। बस सिंपल सा सवाल है। अब 225 बताओ मुझे, 2 का कितना होता? 3 का, 4 का, उसी संख्या के उसी में गुणा करते। 4 के 4 में गुणा करो, क्या आएगा? 5 का, 6 का, 7 का, पढ़े तो याद है? तो उसकी संख्या उसी में करते रहो। 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 121, 12 का, 144, 13 का, 169, 14 का, 196, 15 का, 225 आ गया। 15 का वर्ग है। सबके दायरे में बेफालतू में पकड़ के ले गए हम, अपने ड्यूटी पे लगाई आगे बात समझ में, जबकि असल में है क्या? परिमेय। ये संख्या कैसी है? परिमेय। किस लिए है? अंडर रूट लगने के बाद भी बच गया, यानी कि सबके दायरे में आने के बाद भी बच गया वो एग्जाम, क्योंकि वो किसी का क्या था? वर्ग। आगे बात समझ में, वो किसी का क्या था? वर्ग था। सामने पूरी टेबल लगा रखी 30 तक छोड़ो 40 तक लगा रखी, मगर जब तुम्हें याद हो जाएगा तो इसमें एक संख्या गलत है, वो पहचाननी पड़ती है। ठीक है, ऐसा था। उसे भी याद कराऊंगा जरा लास्ट के 5 मिनट के बाद। आज तुम्हें 1 से लेकर 10 तक पूरी याद करा देता हूँ, पहले ही सवाल सारे करवा दीजिए। लेक्चर कितने मिनट का पहुंच गया हमारा? 36। चलो कोई बात। बात समझ में आ रही भाई? अब अगला, चाय भी ठंडी हो गई। गुरुद्वारे में मिलती चाय, काशीपुर में बहुत खाया हमने लगभग। 0.3796 खाना खाने के बाद उसमें कटोरे में पी जाती है। 0.3796। पहले मुझे बताओ, क्या ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय है या अपरिमेय? यही तो पूछ रहे हो तुमसे, परिमेय या अपरिमेय? तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। परिमेय। अपरिमेय कितने बच्चों का? तुम्हारा। क्यों? पॉइंट के सिलसिले से। पॉइंट के सिलसिला नहीं देखना। अपरिमेय का मतलब है कि वो संख्या या तो डॉट डॉट लगी हुई दिख रही हो, मैंने अभी बहुत थोड़ी देर पहले ही बताया, और चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी जब भी बताया था। या तो पॉइंट लगने के बाद में क्या दिख रहे हो तुम्हें? डॉट डॉट डॉट। या क्या दिख रहे हो संख्या के ऊपर तुम्हें? बार। तभी तो है, वरना तो नहीं है। अगली बात सुन में, तो पॉइंट लगने के बाद ना तो हमें डॉट डॉट दिख रहा, और ना ही किसी संख्या के ऊपर बार दिख रहा, और ना ही इनके ऊपर अंडर रूट दिख रहा, तो हम कैसे कहते हैं फिर ये अपरिमेय है? जब कोई गवाह नहीं मिल रहा, उसके खिलाफ ना कुछ सबूत मिल रहा, तो फिर कैसे मुजरिम है? तो इसका मतलब ये क्या है? अब तुम कह लो जरा करके बताओ कैसे है। देखो इसका पॉइंट पढ़ो, 3796, और कितने संख्याओं से पहले पॉइंट था? 4। कितने जीरो लगा दो? 1 2 3 4 लो, 4। p/q का रूप बना लिया इसने, इसलिए है। क्या है फिर ये? परिमेय। लिख दो जी साफ साफ। तुम्हें समझ में आ रहा है राजा भाई? एक हमारे मोहल्ले में भी है राजा भाई, उनके बच्चे नहीं यहाँ पढ़ के चले। 2 राजा, हाँ, एक शादीशुदा है, एक बगैर शादीशुदा है। अगला समझ में आया है सवाल? मैं फिर बता रही हूँ, अपरिमेय की पहचान कैसे करोगे? या तो डॉट डॉट लगा हुआ दिख जाए या बार दिख जाए। इस सवाल को ये मान के चलना एग्जाम में आना ही है। परिमेय और अपरिमेय की पहचान के लिए बहुविकल्प में क्वेश्चन रखा हुआ दिखेगा 1 नंबर में। आगे बात समझ में? अब तुम्हें पहचान खुद करनी है। अपरिमेय की पहचान कर लो खाली, जिस पर डॉट लगा हुआ हो, जिसके ऊपर बार लगा हुआ हो और अंडर रूट लगा हुआ हो, तो सबके दायरे में कंफर्म मत कर देना। ठीक है, बस 3 चीजें ये ध्यान में रख लो। बाकी जितनी बची हुई संख्या है सब किस में जाएंगी? परिमेय। किस में जाएंगी? परिमेय। परिमेय शुरू में पढ़ाई दिया था मैंने तुम्हें, ठीक है। बाकी और तुम पूछ सकते हो मुझसे। अगला सवाल क्या कह रहे हैं जरा देख के बताओ। बोलो जी, संख्या बोलो। इसका 7.478478 अरे डॉट लग गया। अब बताओ जी, परिमेय है? परिमेय क्यों? इसको ना देखकर हमारा ध्यान सीधे किस पे गया? डॉट डॉट पे। इसका मतलब ये संख्या रुक रही है। संख्या रुक रही है संदीप भाई? रुक रही है? नहीं रुक रही। तो ये संख्या तो रुक ही नहीं रही,
पॉइंट उड़ाओगे तो कितने जीरो लगाओगे पता है कुछ? अनलिमिटेड। आगे बात समझ में? तुम्हारी भाषा में अब मैंने तुम्हें पढ़ाना चालू कर दिया अनलिमिटेड। अब तो जीरो उतने लगाई नहीं जा सकते, तो ये संख्या कैसी है फिर? देखते ही मतलब लिख दो इसके नीचे अपरिमेय। अभी मैं कुछ संख्या अपनी तरफ से दूंगा और उसमें पूछूंगा तुमसे कि ये परिमेय है या अपरिमेय, क्वेश्चन घर के लिए। अब एक सवाल बचा है तुम्हारा लास्ट, अगला सवाल बोलो जी। एक बच्चा 1.01 101 अच्छा 10 है। 1.10 00 000 1 अब बताओ मुझे परिमेय है अपरिमेय? परिमेय। क्योंकि अब रुक गई। अब ये है असली सवाल, क्या है ये? क्यों? डॉट का मतलब क्या है? अनलिमिटेड। यानी कि ये संख्या रुक रही कि नहीं रुक रही? नहीं रुक रही। आगे बात समझ में? जैसे तुमने एक कहानी ऐसे देखी होगी, कोई बोल लिया, जैसे कोई व्यक्ति है ऐसे करते हैं, आगे बात समझ में? कोई बोल लिया है ये लड़का नहीं लड़की बनाओ इसे, क्योंकि लड़की है। आगे बात समझ में? और इसके मुंह से कुछ शब्द निकलते जा रहे हैं, तो ये चुप है या बोल रही है? बोलती चली जाएगी। और एक हमने बड़ा सीधा साधा सा प्राणी बनाया, खड़ूस कर दिया, ठीक है? ये लड़का है बेचारा, ठीक है? और ये कुछ बोल लिया ना, कैसा है ये? सीधा सा शांत। और ये कैसी है? बोली। शांत, क्योंकि इसके बातें निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। आगे बात समझ में? ठीक। अब सुनो, जैसे घर में तुमने देखा होगा बहुत से जैसे बुजुर्ग बीमार आ जाते हैं, तो मुझसे समझाना पड़ेगा। एक व्यक्ति तुमने ऐसा देखा होगा बिल्कुल शांत, उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं होगा, वो बिल्कुल शांत रहेगा, चुप बैठा हुआ एकदम। उसे कौन सी श्रेणी में रखोगे, शांत या अशांत? एक व्यक्ति या महिला कह सकते हो कुछ भी, जो बुजुर्ग बीमार आ जाते हैं और वो घर में बैठे बैठे चैं पैं चैं बोलती जा रही है, तो उसे शांत में रखोगे या अशांत? अब दूसरी बात, कुछ उसमें से ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो एक ही बात का रिपीटेशन लगाते हुए चले जाएंगे, बार बार उसी बात को, बार बार उसी बात को, बार बार उसी बात को। तो अनफसानी आवर्ती में या अनावर्ती में? अनफसानी। अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे उसी घर में, किसी भी घर की बात बता रही हूँ मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे घर में या उसके घर में, मैं सिर्फ समझाने के पर्पस से बता रही हूँ, ना मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। आगे बात समझ में? सीधे सिर्फ एक बताने का जरिया है। अब वो व्यक्ति घर में बैठा हुआ है, वो लगातार बोले जा रही है, मगर उसके बोलने का कोई टॉपिक कुछ नहीं पता, कहां से कौन सा टॉपिक छेड़ दे, ये ऐसा वो वैसा उसने वो। तो क्या है, अनफसानी आवर्ती या अनावर्ती? अनफसानी आवर्ती या अनावर्ती? अनफसानी अनफसानी अनावर्ती। अगर वो एक जैसी बात रिपीट करके बार बार बोले जा रही है तो वो क्या है, अनफसानी आवर्ती। और वो अलग अलग बात बोले जा रही है लगातार, रुक नहीं रहा है, तो क्या है फिर वो अनफसानी। सुनो, तुमने फोन का यूट्यूब खोल लिया, उस पर ऊपर टिक आता है कि अगर इससे अगली वीडियो चाहिए तो, आगे बात समझ में? तो अगली नेक्स्ट चल जाएगी। तुमने एक गाना लगाया 2 मिनट का, गाना लगा दिया और वो गाना सीधे बजता गया, और बजने के बाद में फिर वो दोबारा फिर स्टार्ट हो गया। सुनते जाओ मेरी बात, वो गाना बजता गया, फिर दोबारा स्टार्ट हो गया, खत्म होने को, फिर स्टार्ट हो गया, फिर खत्म हो रहा बज रहा, खत्म हो रहा बज रहा। तो वो शांति है या अशांति है? अशांत। अशांत में भी कौन सा अनफसानी, आवर्ती या अनावर्ती? आवर्ती, ठीक है? जबकि वहां क्वेश्चन का लॉजिक नहीं बैठे, सिर्फ तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। अब वो जो सॉन्ग था तुम्हारा वो पूरा हो गया, ठीक उससे अगला लग गया, लगातार बज रहा फोन तुम्हारा, फिर वो अगला सॉन्ग लग गया, वो खत्म होने के बाद, तो अनफसानी आवर्ती या अनावर्ती? क्योंकि अलग अलग आए जा रहे हैं गाने। अब नहीं भूलोगे तुम, भूल जाओगे? अब नहीं भूलोगे, ठीक है? आवर्ती और अनावर्ती का मतलब पता चल गया। अच्छा देखो, तुम्हारे घर में घड़ी लगी हुई है, घड़ी वो एक जैसा आवर्त घूम रही है, तो वो आवर्ती में है या अनावर्ती में है? एक जैसा ही तो है, आवर्ती तो घुमा जा रही बार बार, वही संख्या रिपीट होती चली जाएंगी। मान लो 12 बजे से स्टार्ट हुई थी और वो जाके इधर वाली सुई से घूमकर 11 पे जाके फिर 12 से फिर वही संख्या रिपीट करनी चालू कर देगी, तो इसका मतलब क्या है, वो संख्या फिर अनफसानी आवर्ती में है ना वो। आगे बात समझ में? अनफसानी आवर्ती, अलग अलग नहीं दिखा रही। ऐसा है कि 12 के बाद वो फिर कुछ और दिखा रही। अब तुम कह लो 24 भी तो दिखाती है घड़ी, 24 के बाद वो फिर 1 से स्टार्ट हो जाती है, 0 से, फिर 24 फिर रुकेगी, ये कुछ और दिखाती है। समझ में भी आ रही है या लेवल ऊपर जा रही है? आ रही है ना? तुम्हारे लिए ही एग्जांपल बना रही हूँ मैं अलग अलग, ये इसलिए ये भी बनाया है। ये बताओ
बोलती जा रही लगातार, आवर्ती या अनावर्ती? अनावर्ती। मतलब अशांत है। और ये कैसी है? शांत। अगर ये एक जैसी वर्ड बोली जा रही है, एक जैसी वर्ड बोली तो आवर्ती, और अलग अलग खिचड़ी पकाई जा रही है तो फिर क्या है? अनावर्ती। अब तो नहीं बोलोगे, आगे बात समझ में? तो ये है इसका सार। प्रश्नावली हो जाती है तुम्हारी यहाँ पे खत्म। दूसरी बात, इसने केवल तुमसे पूछा था अपरिमेय या परिमेय, तो क्या है ये? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये शांत है या अशांत है? अशांत में भी कौन सा है? अनफसानी, आवर्ती या अनावर्ती? अनावर्ती। क्योंकि अलग अलग संख्या रिपीट हो रही है। अब जरा वर्ग याद करेंगे 2 मिनट के लिए बस। वर्ग याद करो। 2 का वर्ग देखो, ये वर्ग ऐसे लिखे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी गुणा इसमें कर दो। 2 कितनी बार है गुणा में? 2 दूनी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा जी? पता गड़बड़ क्यों होती है वर्ग में नए बच्चों को याद करने में? वो देखते 2 दूनी तो 3 दूनी 6 लिखेंगे वो। 3 कितनी बार है गुणा में? तो 3 दिया। देखो एग्जांपल मैंने ऊपर लिखवा भी दिया है कहीं, ये देखो एग्जांपल नीचे लिखवा रखे हैं इसी वजह से, जिससे बच्चे दिक्कत ना करें। इसे पूछेंगे भी ना तो इसे पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद 4 का कितना वर्ग हो जाएगा? 4 गुणा कितना हो जाएगा? 4 का 16, यानी उसी संख्या की उसी में गुणा करो। अब माइंड में करेंगे जरा। 2 का कितना हो जाएगा? 3 का 4 का 5 का 6 का और 7 का 8 का 8 का 64, 9 का 82, 10 का। अब नेक्स्ट क्लास हमारी चलेगी, कल रक्षाबंधन की छुट्टी करवा रहा हूँ, ठीक है। और जितना पढ़ाया उसे 5 मिनट में रिवाइज करो, जितना तुम्हें पूछना है पूछ भी सकते हो, और फिर मैं पूछूंगा, ठीक है।